तो हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट का एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक मेन रीजन है जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, आपको भी पता है। अब मैं चलता हूँ इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे जाऊँगा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब देखोगे नैस्डैक क्या कर रहा है, अपने वीकली के डिमांड जोन को फॉलो कर रहा है, जो अच्छे भी नहीं है लेकिन उनको भी ये फॉलो कर रहा है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, नैस्डैक अपने एक वीकली के डिमांड जोन के अंदर आया, तो उसके अंदर डे पे क्या हुआ, एक रिकवरी हुई थी। और 2 दिन से कंटिन्यू नैस्डैक भी गिर रहा था, अपनी मार्केट भी कंटिन्यू गैप डाउन हो रही थी और गिर रही थी, अच्छा खासा फॉल आ रहा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब दिखा रहा है ये एक वीकली के डिमांड जोन के अंदर है। ठीक है, एक चीज़ पॉइंट हमें समझ में आ गया कि नैस्डैक हमारा एक वीकली के डिमांड जोन के अंदर है। अब चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में हमारे पे किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है, यानी कि कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, अब एक चीज़ देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। प्राइस यहाँ पे आई, इस वीकली का एक डिमांड जोन था, हम इसको कह भी सकते और नहीं भी कह सकते। प्राइस ने इससे रिटर्न लिया, जब प्राइस कंटिन्यू गिर रही थी प्राइस ने इससे टर्न लिया, एक वीकली के सप्लाई जोन तोड़ दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बायर्स यहाँ पे पोटेंशियल वाले थे, जिसने एक वीकली की सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। लेकिन जो हमारा यहाँ पे सेकंड सप्लाई जोन था, उस वाले से प्राइस ने टर्न कर दिया। यानी कि यहाँ के जो सेलर्स थे इसने पूरा ही मार्केट को टर्न कर दिया, अगेन रेड कैंडल बना दी। तो पॉइंट क्या है, हमारा नैस्डैक हमारा वीकली के डिमांड जोन में, और हमारी निफ्टी अब कहाँ पर है, निफ्टी हमारे डे के एक डिमांड जोन में। और एक और चीज़ कि इधर के एरिया क्यों नहीं चले, एक तो ये भी तो डिमांड जोन था हमारा, ये भी क्यों नहीं चला। रीज़न क्या था, क्योंकि डिमांड सप्लाई में ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम का अगर कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे उस पर पास में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक रूल है, यानी कि ये बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है और ये छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो और ऊपर से ये पास में है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, इसका टूटना तो बनता ही था। चलना कब तक, ज़्यादातर सेक्टर सपोर्ट देते तभी ये चलता है, वैसे नहीं चलता ये, इसका पहले से ही था। लेकिन ये थोड़ा दूर है, तो क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये डेली का है, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन किस केस में, जब ज़्यादातर चीज़ हमारे फेवर में हो। अब समझते हैं इसके अंदर। अब देखोगे निफ्टी हमारे यहाँ पे डेली की एक डिमांड जोन के अंदर कल आया, कल अच्छी खासी डाउनफॉल हुआ हमारा। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, मैं चलता हूँ 125 मिनट पे। 125 मिनट पे जैसे ही मैं जाऊँगा, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारा ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी प्राइस इसके अंदर नहीं आई है। ठीक है, अभी प्राइस कहाँ पर आई है, हमारे 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर आई है। मैं आपको दिखा दूँ, तो पॉइंट हमारा ये होता है, नैस्डैक वीकली के डिमांड जोन में, निफ्टी 75 मिनट के डिमांड जोन के अंदर हमारा यहाँ पे आ रखा है, और यहाँ से एक टर्न ले सकता है। तो हम कब मानेंगे कि यहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, जब 15 मिनट पे कोई सप्लाई जोन ब्रीच हो, तब तक तक हम इस पर एक ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे एक सप्लाई जोन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक टूटेगा नहीं, हम निफ्टी में एक अप साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। और दूसरा केस क्या है, ये 125 मिनट का हमारा डिमांड जोन यहाँ पे, तो ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, वो 75 मिनट वाला या 125 मिनट वाला। तो इसका भी आंसर मैं कर देता हूँ, तो हमारा ज़्यादा पावरफुल होगा 125 मिनट वाला, ज़्यादा हमारा पावरफुल होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है और डेली का बिल्कुल बॉटम का एरिया है हमारा। ठीक है, अगर प्राइस वीकली से आ रही है, वीकली की सेलिंग से, तो हमारे नियर का ये भी तो टूट गया, ये एरिया भी टूट गया, एक ये गैप वाला भी टूट गया, और एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, एक 25 मिनट का यहाँ पे भी डिमांड जोन था, ये रहा, ये रहा, जिसने अपने कर्व के ऊपर क्लोजिंग दी थी। ये जो हमारा कर्व था, इसके ऊपर क्लोजिंग देने के ऊपर पीछे इसी का हाथ था, तो ये भी देखोगे टूट गया। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या ये 75 मिनट का चलेगा, चलना चाहिए। रीज़न क्या है इसका, अब मैं आपको रीज़न दिखाता हूँ। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हमारा क्या है, बैंक निफ्टी भी सेम अपने एक वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है। हमारा ये पास वाले सारे टूट गए हैं, ये चल गया था एक बार के लिए, फिर नहीं चला। अब बैंक निफ्टी भी अपने किस में आ गया, डेली के डिमांड जोन के अंदर आ गया। इसमें चलते हैं 125 मिनट पे। बैंक निफ्टी में हमारे पे यहाँ पे एक, यहाँ पर हमें एरिया दिख रहा है, ये रहा रैली। अगर मैं इसको सबको ड्रॉप मान के चलूँ, मतलब सबको बेस मान के चलूँ, तो ड्रॉप बेस रैली का हमारा डिमांड जोन है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं।
75 मिनट पे चलते हैं। 75 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 75 मिनट के यहाँ पे एक देखोगे, मैं इसको हटाता। 75 मिनट का हमारा डिमांड जोन है जिसने अपने कर्व को तोड़ा था, उसके अंदर आके भी होल्ड हो रखा है। तो कल के मंडे के दिन ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट हमें थोड़ी सी गैप अप मिले, ओपन चांसेस है हल्की सी गैप अप मिले। लेकिन मैं आपको और चीज़ें साथ साथ में दिखा देता हूँ। और हमारा सबसे हाईली वेटेड सेक्टर है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर तो कल बहुत ही अच्छा गिरा था, बहुत ही अच्छी रेड कैंडल हमें देखने को मिली थी। तो ये भी अपने क्या हुआ है, एक वीकली के डिमांड जोन के अंदर आया है, जिसके अंदर डबल एक्साइटिंग कैंडल है ग्रीन कलर की। डेली पे चलते हैं, मैं चलता हूँ 125 मिनट पे। 125 मिनट पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुछ खास एरिया नहीं है। एक तो यही एरिया, लेकिन ये टेस्टेड हो रखा है। अब इस कर्व को किसने तोड़ा, मैं अगर चेक करूँ तो ये वाले एरिया ने, है ना। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ आईटी सेक्टर में। ये प्रॉपर मैंने मार्किंग करी, हर किसी डे के डिमांड जोन का भी इसने सपोर्ट ले लिया। अब मैं चलता हूँ 75 मिनट पे। 75 मिनट पे जैसे ही जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे भी एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। तो मैं ओवरऑल कहने का मेरा यही मतलब है कि ये जो हमारा 125 मिनट का डिमांड जोन है वो पावरफुल तो है, लेकिन अभी मार्केट क्या है, सारे के सारे जो हाईली वेटेज वाले हैं वो किस में है, एक डिमांड जोन के अंदर है। तो ज़्यादा चांसेस है गैप अप हो, थोड़ा सा टर्न ले। तो हमें कब ट्रेड करनी चाहिए, बायर्स का वो हमें लगेगा कि आगे हैं जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। ये एक सप्लाई जोन बन गया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बन गया। तो जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है डे पे अभी, तो हम डे पे ट्रेड करेंगे, कोई स्विंग ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कब है, और साथ साथ में वीकली पे भी हमें एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। वीकली बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है तो वीकली पे हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो हम ये डे का ये भी ब्रेक कर देगा तो भी हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो चांसेस है मार्केट टूट के इस नीचे वाले एरिया तक भी आ सकता है, इस वाले एरिया तक जो हमारा ये अभी पेंडिंग बचा है, ये वाली एरिया भी हमारा अभी पेंडिंग बचा है। तो मार्केट के ज़्यादा भी चांसेस हैं कि यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यूएस में आपने देखा कि कैसे वहाँ की कैंडल गिर रही है। जो भी हमारी मार्केट है वो कंटिन्यू यहाँ पे गिरती जा रही है। एक वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट मिला है, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है। तो इसके भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक एक बार के लिए गिर जाए, नहीं तो कल मंडे को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, बस मैं अपना अपना व्यू बता रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद।